सभी हिंदू और मलेशिया समाज भाई को नमस्कार। जय श्री राम, बाबा गणनाथ महाराज की जय। जैसे हम एक विषय में बात करेंगे, जैसे हमारा 20/8/2026 को कार्यक्रम था हमारे बाबा गणनाथ महाराज जी का पूजा था, तो उसमें हम लोग शामिल थे। इस बार बिलाड़ और सरीगाम मिल के किया था। बहुत अच्छा व्यवस्था था, बहुत अच्छी पब्लिक भी जुटी थी और हमारे समाज के लोग भी जुटे हुए थे। बहुत अच्छा लगा और हम पहली बार शामिल हुए थे, तो हमें इतनी जानकारी नहीं थी कि इतना भव्य तरीका से मनाया जाता है। बहुत अच्छा लगा, व्यवस्था भी काफ़ी अच्छी थी। बहुत उनकी सरीगाम टीम और बिलाड़ की टीम ने मिलकर किया था मलेशिया समाज द्वारा। बहुत अच्छा लगा, तो हम भी उसमें शामिल हुए थे और मतलब ज़्यादातर हमारे भाई साहब ही जाते हैं, कहीं भी अगर पूजा होता है तो जाते हैं। तो इस बार हम गए थे, तो उसमें मतलब मेरा कुछ एक सुझाव है, मैं उस पर आपको विचार विमर्श करना चाहूँगा। जैसे जैसे अभी आपको मैं बता रहा हूँ, जैसे देखिए इसमें बाबा गणनाथ महाराज जी का तस्वीर है, हमारे भगवान है। तो पहला चीज़ मेरा ये कि मतलब इसमें जो तस्वीर है, इस पे मतलब अगर समाज और मलेशिया समाज, हमारे हिंदू समाज विचार करे तो एक मतलब जैसे तस्वीर कोई भी कार्ड छपाओ तो उससे तस्वीर ना लगाओ। जैसे हम इसको हिफाजत से रख नहीं पाते हैं, ले जाते हैं कहीं भी और रख देते हैं कहीं भी, फिर बाद में बच्चे लोग उसको फाड़ फूड़ के फेंक देते हैं, या चाहे कहीं सुबह। जैसे अभी हमारे घर में एक इससे बड़ा बिलाड़ का कार्ड मिला था, तो मेरे घर पे रख दिए थे, लड़के लोग ने उसमें पानी वानी डाल के मतलब गीला कर दिया था। फिर वहाँ पे हमारे भगवान का फिर इसमें भी तो कहीं भी कुछ दिन तक रहेगा ऐसे, फिर बाद में भी फेंका जाएगा। तो हम चाहते हैं कि तस्वीर ना हो। बाकी आप सब चीज़ लिखिए इसमें, सब चीज़ करिए और सब चीज़ अच्छा होना चाहिए, प्रॉपर है, पर भगवान का तस्वीर ना लगाएं। अगर हमारे समाज को अच्छा लगा हमारा सुझाव तो इसमें विचार करिएगा। फिर दूसरा देखिए, एक ये भी है, जैसे हमारे मंदिर का एक भगवान का निमंत्रण था, मंदिर था, पूजा था, तो उसमें भी देखिए बाबा मतलब गणेश भगवान का फोटो है। तो ये फोटो में देखिए भी कुछ समय तक लोगों के पास जाता है, फिर बाद में कहीं ना कहीं फेंका जाता है, फिर कहीं पड़ा रहता है कूड़ादान में। इससे हमारे भगवान का अपमान होता है, तो होता है। तो हम सोचते हैं कि ये चीज़ मतलब हटाया जाए तो सही है, इसकी जगह पे नाम लिखा जाए या इसके जगह पे कुछ अदर चीज़ बनाई जाए। फिर तीसरा देखिए एक ये ये हमारे कृष्ण भगवान है और एक शादी कार्ड है। शादी कार्ड जो है, तो इस पे भी देखिए हमारे कृष्ण भगवान का फोटो है। कार्ड भी ज़्यादातर हमारे हिंदू भाई लोग और हमारे समाज से कि लोग मतलब कार्ड शादी ब्याह में जैसे बहन बेटी का करते हैं तो कार्ड छपवाते हैं, उस पे कृष्ण भगवान या गणेश भगवान का जो फोटो रहता है। फिर वो फोटो कार्ड देते हैं, जब तक लिए रहते हैं सही रहता है, फिर देते हैं तब भी सही रहता है। फिर जब वो देने के बाद, कार्ड बांटने के बाद फिर सामने वाले के पास जाता है, तो फिर वो कहीं ना कहीं रख देता है, बाद में या तो फेंका जाता है या फिर कहीं रखा जाता है या फिर कूड़ेदान में चला जाता है, कहीं भी रखा जाता है। इससे हमारे भगवान का यहाँ पर भी अपमान हो रहा है। ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं जो देखिए सब चीज़ें आजकल की हालत क्या होती है। तो मैं चाहता हूँ कि हमारा समाज और हिंदू समाज इस चीज़ को फोटो तस्वीर ना लगाए तो बेहतर होगा। इस जगह पे कोई दूसरा चीज़ होना चाहिए ताकि हमारे भगवान का नाम मानो, और अदर चीज़ भी जैसे कुछ मतलब उसमें ऐड करें। जैसे जैसे कुछ ढोलाई छाप छाप रहे हैं, कुछ ऐसा प्रिंटिंग कर रहे हैं, कुछ ऐसा कर रहे हैं कि उसमें भी तस्वीर देखो छापते हैं, फिर बाद में फाड़ फोड़ के फेंक जाता है। जैसे पोस्टर बनाते हैं, उसमें भगवान का फोटो लगाते हैं, फिर बाद में वो फोटो पोस्टर धीरे धीरे खराब होता है, फिर फेंका जाता है, नहीं तो उनके ऊपर बारिश का गंदा पानी या नहीं तो गंदा अथरू होता है। पोस्टर बाहर लगा देते हैं, उसमें गणेश भगवान का फोटो लगा देते हैं, कृष्ण भगवान का फोटो लगा देते हैं, शंकर भगवान, फिर वो गंदे पानी का उनके ऊपर छिटका रहता है। क्योंकि हमारे भगवान को तो भाई आपको सुरक्षित रखना है ना, तो ये सब चीज़ें से धीरे धीरे हटना चाहिए और इस चीज़ को हमारे समाज के अंदर स्टेज से मन मतलब बोलना चाहिए कि मतलब ये धीरे धीरे हटना चाहिए। विचार इस पे विचार करो। और शादी ब्याह में ज़्यादातर जो आप कृष्ण भगवान का फोटो, गणेश भगवान का फोटो है, चाहे बाबा गणिनाथ महाराज जी का फोटो ना लगाएं और इस चीज़ को हटाएं। इसके जगह पे आप चाहें तो एक पोस्टर बना के मतलब अपना, जिससे उसको कैलेंडर बोलते हैं, कैलेंडर बना के दे सकते हैं, शादी के कार्ड जैसा ही उसमें सब चीज़ छपाए। एक कैलेंडर रहेगा, कार्ड रहेगा, तो पोस्टर रहेगा जिससे कैलेंडर का, तो कहीं ना कहीं ले जाके टांग देंगे घर पे, तो एक सुरक्षित पड़ा रहेगा। या नहीं तो एक हमारे भगवान के जो जैसे गणेश भगवान को ही ज़्यादातर शादी ब्याह में रखा जाता है, तो उनका एक फोटो बनाएं और उस पर प्रॉपर शादी का ब्यौरा लिखवाएं, जैसे जैसे इसमें लिखा था। फिर उस चीज़ को थोड़ा बाटे थोड़ा महंगा पड़ेगा, 10 के बजाय 15 लगेगा, पर वो अपमान नहीं होगा हमारे भगवान का। वो फोटो आप देंगे, चाहे वो कार्ड देंगे, शादी का कार्ड हो या चाहे निमंत्रण कार्ड हो, चाहे हमारे भगवान का पूजन का कार्ड हो, चाहे किसी भी समारोह का हो, तो उस चीज़ पे आप फोटो लगा के आप उसका तस्वीर बना के वो दे दीजिए और ऐड करिए। फिर उसके बाद वो लोग जो जिनके पास आएगा वो लेके जाएगा, अपने घर में सुरक्षित रखेगा। तो
तो यहाँ पे हमारा काफ़ी सुरक्षित रहेगा। और फिर इस पे मैंने और भी वहाँ पे देखा कुछ चीज़ें जो हमें बता रहे हैं। जैसे वहाँ पे जो हाल हुआ था वहाँ पे काफ़ी अच्छा दिए थे लोग, और वहाँ पे ज़्यादातर जो मुद्दा की बात हुई थी, जो हमारे हाल इस चीज़ का बात हुआ था, ये देखिए हमारे मलेशिया समाज एक मैरिज हाल बना रहा है, और ज़्यादातर इसी के बारे में बात हुआ उसमें, और जो लोग मतलब उसमें सहयोग किए थे उनके बारे में बात हुआ, और कितना दिए कितना नहीं उनके बारे में बात हुआ, और सहयोग करने के लिए भी बात हुई थी। पर ये सब चीज़ें सही थी, मैं काफ़ी देर तक सुना, सब यही सब चलता रहा। पर मेरा एक सुझाव था और विचार था कि वहाँ पे एक चीज़ और भी होना चाहिए था जो नहीं हुआ, कि जैसे हमारे बाबा गणिनाथ महाराज जी हैं, उनका पूजा हुआ, फिर उनके बारे में उनका जो जीवन शैली था, जो उनका जैसे माता पिता नाम क्या था, उनका हमारे कुल देवता कैसे कहलाते हैं, बनिया समाज का, हलवाई समाज का, उनको हम कैसे पूजते हैं, किस लिए पूजते हैं, हमारे वो कहाँ के रहने वाले थे, कैसे हमारे मतलब हमारे धर्म के लिए, हमारे बनिया समाज के लिए क्या किए, हम उनको क्यों पूछते हैं, ये चीज़ का थोड़ा वहाँ प्रोपर ब्यौरा देना चाहिए इनका जन्म कब हुआ था। और ताकि जो इसमें लगभग 500-800 हज़ार जनता थी, ताकि उनको पता चले कि नहीं, हाँ ये चीज़ का उनको चलेगा तो वो अपने बच्चों को भी बताएंगे। और बहुत से ऐसी उसमें जनता होगी जो लोगों के पास नहीं पता होगा इनके बारे में, ना ही उनका तो मालूम, सिर्फ खाली बाबा गणिनाथ महाराज जी जानते हैं। हम आपको बताएं तो हम तो हमारे भाई साहब 3 साल 4 साल जाते थे, पर मैं कभी नहीं गया था, तो मुझे और चाहे मेरे घर में बाबा गणिनाथ महाराज जी का फोटो नहीं था और ना ही तस्वीर था। फिर बाद में एक संजान की उमरगांव में एक संजान में शायद हुआ था, देखिए प्रोग्राम, तो बाबा गणिनाथ महाराज तो जी का, तो उसमें ही एक बुक मिला और इसमें प्रॉपर लिखा हुआ है सब कुछ। एक गुप्ता परिवार से हैं जो ऑनलाइन का काम करते हैं, इन्होंने मतलब इस चीज़ का बुक छपवाया हमको लग रहा है, और बताया इसमें प्रॉपर लिखा भी है और सब चीज़ उनके बारे में। तो हमारे घर पे आया तो हमने थोड़ा पढ़ा है इनके बारे में और जाना, तो मुझे तब मैं जाना कि नहीं, ये तो हमारे कुल देवता हैं, हमारे समाज के हैं, और हम लोग इनका ही पूजा नहीं करते, और आज तक हम लोग इतने बड़े हो गए और हम लोग को ये चीज़ पता ही नहीं है। तो फिर हमने जाना, तो फिर हम अपने परिवार के अंदर बताया, और फिर हम उनका एक तस्वीर बनाए बाबा गणिनाथ महाराज जी का, और अपनी बहन को भी दिया और अपने भी रखे। आज आज हमारे घर में भी हम बाबा गणिनाथ महाराज जी, और हम उनका पूजा पाठ भी करते हैं। तो ऐसे बहुत से लोग होंगे जो उनको नहीं पता होगा इस चीज़ के बारे में, जो बाबा गणिनाथ महाराज जी कौन थे, और बहुत से लोग हमारे बनिया समाज के घर में बाबा गणिनाथ महाराज जी नहीं होंगे और इनके जीवन शैली नहीं पता होगा। हमारे घर में ज़्यादातर हमको भी उतना नहीं पता है, मतलब थोड़ा बहुत पढ़ा तो हम जाने थोड़ा बहुत, तो आपको मैं बता रहा हूँ। और ये चीज़ का वहाँ उस मन से मतलब होना चाहिए कि जिस चीज़ को हम जिस चीज़ के लिए मतलब हम मानते हैं, जिसको हम पूजा पाठ करते हैं, उनका प्रॉपर लोगों को मतलब जानकारी दो, कि ताकि माता पिता को पता चले, जो हमारे समाज को पता चले, ताकि वो लोगों को बताए कि नहीं, हाँ ऐसा ऐसा है। तो फिर दूसरा उसमें कुछ लोग जो जब वो कार्यक्रम समाप्त हुआ तो उसमें कुछ बच्चों लोग को भी गिफ्ट दिए, उसमें पेन पेंसिल, बच्चों लोग को खुश करने सही खुशी हुई अच्छे। फिर उसमें देखिए एक बड़े लोग को भी गिफ्ट मिला, ये रोटी का डिब्बा है, तो ये रोटी का डिब्बा है, तो मैं चाहता था कि इसके जगह पे ये रोटी के डिब्बे की जगह पे गिफ्ट के तौर पे दिया तो या तो बाबा गणिनाथ महाराज जी का तस्वीर फोटो होना चाहिए बड़ा बड़ा, या नहीं तो भगवत गीता या रामायण या फिर वेद पुराण हमारे जितने भी हैं, फिर कोई भी ग्रंथ हमारा होना चाहिए। तो अगर बाबा गणिनाथ महाराज जी का तस्वीर फोटो या उनका वो बना के गिफ्ट देते, ताकि 1000 लोग घर में हैं, तो नहीं तो जितने 50,000 या 500 लोग जैसे आए थे वहाँ पे, तो नहीं तो उनके घर में लगभग कितना भी कम तो 80% लोग के घर में बाई चांस होगा, नहीं होगा, पूरा प्रॉपर नहीं बता सकता हूँ। तो अगर ये चीज़ देते तो उनके घर में जाता और उस चीज़ को रखते हैं और अपने पूजा पाठ करते हैं, अपने मंदिर के पास रखते हैं, बाबा गणिनाथ महाराज जी का फोटो देते, या फिर भगवत गीता देते, ताकि वो अपने घर में ले जाके रखते हैं और 2 पन्ना पढ़ते हैं उसको, और अपने बच्चों को भी पढ़ाते हैं और अपने बच्चों को भी बताते हैं। आप तो बहुत बेहतर रहता अगर इस बारे में नेक्स्ट टाइम अगर कहीं पूजा हो तो इस बारे में विचार जरूर करिएगा आप लोग, कि नहीं ऐसा होना चाहिए। लोगों को ऐसा गिफ्ट देने से अच्छा है, घर की ज़रूरत पूरा करने से अच्छा है कि मतलब आप हमारे समाज को ज्ञान देने की ज़रूरत चीज़ें उपलब्ध कराओ और दो, उपहार में दो उनको।
ताकि उनको ज्ञान मिले उस चीज़ का। और फिर इसके बाद मैंने काफ़ी लोगों को मैं देखा उसमें कि बहुत लोग ऐसे भी थे जो मेन टाइम जो पूजा का टाइम था उस टाइम पे बहुत कम लोग पब्लिक आई थी, पर जो नाश्ते का टाइम हुआ, खाने का टाइम हुआ, भोजन का टाइम हुआ, तो उस टाइम पे काफ़ी पब्लिक जुटी और आई। तो हमारा कहने का मतलब है कि जो चीज़ के लिए हम इकट्ठा हुए, देखो शादी ब्याह तो था नहीं कि खाने के टाइम पे हम खाली इकट्ठा हुए। हमारे बाबा गणिनाथ महाराज जी का, हमारे कुल देवता, हमारे बनिया समाज का था, तो उसमें हमको सबको शामिल होना चाहिए, ताकि उनके उनके उनका जो पूजा था, उनका जो अर्थु था, उसमें शामिल होना चाहिए था। ये नहीं कि आप खाली अ, नाश्ता या फिर खाना या गिफ्ट के लिए एकत्रित हुए हम लोग। तो इस चीज़ में ये चीज़ का भी विचार होना चाहिए लोगों के अंदर कि हम जिसको मानते हैं उसको प्रॉपर अथु करना चाहिए। जो टाइम है उस टाइम पे पहुँचो। हाँ, खाने के टाइम पे आप बाई चांस चले जाओ वो बात अलग है, या नहीं, पर जो जिस टाइम पूजा हो रहा था उस टाइम पे हमने बहुत कम लोगों को देखा होगा, 40-50 लोग जैसा रहे होंगे, या नहीं तो थोड़ा और रहे होंगे जो भी, पर ज़्यादातर खाने के टाइम पे, नाश्ता के टाइम पे लोग ज़्यादा थे और पब्लिक धीरे-धीरे आ रही थी। तो इस चीज़ का मतलब लोगों के अंदर ये चीज़ होना चाहिए हमारे बनिया समाज के। दूसरा अब एक बात बोलेंगे कि हम आज हमारे जो समाज है, मदेशिया समाज है, हमारे हिंदू समाज अपने बच्चों को पढ़ाई बहुत करा रहा है, बड़ी-बड़ी डिग्रियाँ ले रहा है, डॉक्टर, इंजीनियर और प्रॉपर मतलब पाल रहे हैं, बता रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। तो थोड़ा हम चाहते हैं कि थोड़ा धर्म का भी ज्ञान होना चाहिए, ताकि अपने भविष्य में और अपने अर्थों में काम आए। जैसे देखिए ये है मैं इनके बारे में आपको बता रहा हूँ। जैसे देखिए ये अभी इनके बड़ोदरा के रहने वाले हैं और गुजरात का अहमदाबाद साइड में ये इनका नाम विजय गुप्ता है और ये 2022 में केबीसी करोड़ कौन बनेगा करोड़पति में मतलब शामिल हुए थे और 40,000 का सवाल था। देखिए 40,000 का जैसा सवाल था। केबीसी 14 सीजन इनसे पूछा गया कि आपके रामायण में मतलब रामायण से पूछा गया कि रामायण में पुष्पक विमान रावण ने किससे लिया था। तो ये जो कि ये डॉक्टर हैं, ये जो विनय है भाई, ये डॉक्टर हैं, इनके घर में भी इनकी शायद फैमिली भी पूरी प्रॉपर डॉक्टर है, इंजीनियर है, इनकी खुद की वाइफ भी शायद डॉक्टर है, इंजीनियर है, इनके जो अ, बहू है वो भी शायद बड़ी पदवी पे है, नौकरी चाकरी, इनके दोस्त यार भी थे जो भी प्रॉपर नौकरी चाकरी पे थे। और ये मात्र 40,000 रुपये का सवाल वो आया था और उस चीज को नहीं बता पाए कि मतलब वो ये जो पुष्पक विमान था वो किससे रावण ने छीना था और उसका नाम क्या था, ये चीज नहीं बता पाए, मात्र 40,000 का सवाल था। तो उस तो उस जगह पे हमारे हिंदू एक जो कि गुप्ता ही है बनिया समाज, उस जगह पे हमारे हिंदू समाज और हमारे बनिया समाज का कितना बेइज्जती हुआ देखा जाए तो। कि उसमें ये हुआ कि देखिए ये लोग हिंदू समाज, बनिया समाज पढ़ाई बहुत कर रहा है, अपने डॉक्टर को इंजीनियर, अपने बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर, एसडीएम बना रहा है, पुलिस दरोगा बना रहा है, पर एक छोटा सा सवाल नहीं बता पाए और उसकी वजह से धर्म का ज्ञान नहीं पता था और उनको 40,000 का ही सवाल हार गए। इससे मैं चाहता हूँ कि मतलब प्रॉपर इस मन से भी बोला जाए, ताकि मतलब आप अपने पढ़ाई के साथ साथ पढ़ाई भी कराओ, अपने धर्म का भी पढ़ाई कराओ। जैसे देखिए अभी एग्जाम्पल के तौर पे जैसे हमारा मुस्लिम भाई लोग हैं, मुस्लिम समाज है, वो देखोगे अपना अपने उन लोग के भी डॉक्टर, इंजीनियर, डॉक्टर बन रहे हैं बच्चे, इंजीनियर बन रहे हैं, वो लोग प्रॉपर वो लोग भी ट्यूशन पढ़ाते हैं अपने बच्चों को, वो लोग भी अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं, वो लोग भी अपने तो वो ख्वाहिश देते हैं कि ये चीज़ बनना है, और उसके साथ में वो लोग धर्म का भी ज्ञान देते हैं, अपने अत्तू का कुरान पढ़ाते हैं, तो पढ़ाते हैं, मदरसा में भेजते हैं पढ़ने के लिए ताकि वो लोग पढ़ें। इस पे इसलिए उनके बच्चे से कुछ भी आप सवाल पूछेंगे वो तुरंत बता देंगे आपको कि ये चीज़, पर हमारे हिंदू समाज, हमारे मदेशिया समाज किसी बच्चे से अगर कुछ पूछेंगे जल्दी तो नहीं बताएंगे। हम अपनी भी बात करते हैं प्रॉपर, हमको भी नहीं पता होता, तो अभी थोड़ा थोड़ा जानते हैं, तो नहीं बता कि हमारे माता पिता नहीं बताए थे कभी, नहीं हमारे कहीं हमको सुनने को मिला हमारे, तो इसलिए हम अपना जानकारी दिए नहीं हमारे समाज को। तो हम चाहते हैं कि उस मंच से, जैसे जहाँ भी पूजा पाठ होता है, इतना बड़ा कार्यक्रम हो रहा है, तो वहाँ से मन से ये भी बोला जाए कि पढ़ाई के साथ साथ थोड़ा धर्म का भी पढ़ाई करो, भगवद गीता पढ़ो, रामायण पढ़ो,
वेद पुराण पढ़ो। हमारा भगवत गीता ऐसा ग्रंथ है जो अगर आप उसको प्रॉपर समझ लो, पढ़ लो, तो आपको दुनिया में कोई ऐसी जगह नहीं होगा, चाहे कोई ऐसी चीज नहीं है जो उसमें आपको नहीं मिलेगा, और आपको दूसरा कुछ पाने की जरूरत ही नहीं है अगर आप प्रॉपर भगवत गीता अगर समझ लेते हैं। और ऐसे हमारे बहुत से सारे ग्रंथ हैं जो प्रॉपर समझो तो, और बहुत कम लोग ही उसको समझ पाते हैं और पढ़ पाते हैं। तो हम चाहते हैं कि हर भगवत गीता आप गिफ्ट करो। जैसे इस कार्य में भगवत गीता की है तो दूसरे साल रामायण करो, तीसरे साल हमारे रामचरितमानस करो, फिर चौथे साल वेद पुराण करो। जो पैसे में आप दूसरा गिफ्ट घर की जरूरत के गिफ्ट देते हैं, जैसे अभी आपने एक गिफ्ट दिया रोटी का डब्बा, जैसे जो भी नहीं तो 150, 200, 400, 500 का जो भी, उतने के ही आसपास हमारा भगवत गीता भी आता है, उतने के ही आसपास हमारा रामचरितमानस ही आता है। ये चीज अगर हम देंगे अपने समाज को, अपने बच्चों को, तो एकत्रित भी होंगे और उनको जानकारी भी मिलेगा, उनको ज्ञान भी मिलेगा, और अपना सम्मान भी करेंगे उस चीज का। ये चीज होना चाहिए। इस मन से मैं समाज को बोलूँ अगर विचार करें इस सवाल पर। दूसरा एक और भी है जो हमारे समाज को होना चाहिए, जैसे तो मैं बता रहा हूँ, जैसे ये देखिए, ये 3 लोग हैं हमारे समाज से, साहू परिवार से, और गुप्ता परिवार है, हमारे बनिया समाज से ही। ये प्रयागराज का घटना है, आज के 2-2.5-3 महीने की पहले की घटना है। ये देखिए, तीनों लोग की हत्या हो चुकी है। करने वाला कारण क्या था इसका? इसका कारण ये था कि जो बनिया समाज की लड़की थी, वो यादव समाज के लड़के से उसको प्रेम मोहब्बत था, संबंध जो भी। तो जो यादव समाज का लड़का था वो शादी करना चाहता था कि मैं इस लड़की से शादी करना चाहूँ, पर जो लड़की वाले थे वो लोग बोलते थे कि शादी नहीं करना है, हम लोग नहीं करेंगे अदर कास्ट में शादी। तो ये लोग काफी समय से तो कर रहा था कि नहीं हम करेंगे करेंगे। फिर बाद में ये लोग नहीं तो किए, तो वो क्या प्लान बनाया, कुछ लोगों के 5-6 लोग मिलके प्लान बनाया। फिर इनके पूरी परिवार को, 3 लोग के लगभग, ये लोग काफी थोड़ा एजड थे, तो ये तीनों लोग की हत्या कर दी मिलके। फिर वहाँ फिर ऐसा हुआ, तो हम बोलते हैं कि ये सब अपने बच्चों को भी बताओ कि प्रेम मोहब्बत या किसी से ये चीज ना करें, ताकि आपका पूरा परिवार नष्ट हो जाए, आपका पूरा परिवार खत्म हो जाए। आज ये देखिए, आज तीनों लोग, ये लोग नहीं रहे इस दुनिया में, खत्म हो गए उस लड़की के चक्कर में और उस प्यार मोहब्बत के चक्कर में खत्म हो गए। जहाँ आपके माता पिता शादी कराते हैं वहाँ पे ही आप लोग करिए, ऐसा संस्कार दो अपने सभी हिंदू माता पिता और सभी मदेशिया समाज भाई लोग। ये वीडियो में ज़्यादातर उनके लिए ही बनाया। और तो और दूसरी एक, संगठित होना बहुत जरूरी है। हमारे समाज में संगठित नहीं है, छोटा समाज है। आज अगर ये संगठित होते तो देखो, इसके ऊपर जो ये यादव था, इसका नाम भी आपको बताता हूँ मैं, हिमांशु यादव, इसका नाम था हिमांशु। आज भी अगर आप नेट पे सर्च करेंगे, प्रयागराज में 3 लोगों की, जो साहू परिवार का 3 लोगों की हत्या हुई थी प्रेम मोहब्बत के समय, प्रोग्राम को डिटेल्स आ जाएगा। तो उसका पुलिस कार्रवाई की, तो उसको सिर्फ पैर में एनकाउंटर करके जेल में डाल दी। फिर वो आज तक जेल में, और यहाँ पे तो 3 लोगों की हत्या हो गई, ये सोचो। पर एक छोटा समाज होने के नाते, बढ़िया समाज छोटा होने के नाते, ज़्यादा कुछ उसका नहीं हुआ। उसको बहुत काफ़ी समय तक उसका चर्चा चला था, तो बाई चांस जो भी कुछ हुआ होगा प्रॉपर नहीं है, तो बाद में सब पटाने खत्म हो। तो हम ये भी कहना चाहेंगे कि थोड़ा, और दूसरी बात है कि हम पूजा में सिर्फ इकट्ठा 1500 लोग हो रहे हैं, चाहे 2000, हमें एक वो भी होना चाहिए, जिससे हमारे, जैसे हम हैं, चाहे कोई और हो, चाहे चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे कोई हो, समाज में अगर एकता रखना है, समाज में अगर संगठित रखना है, समाज को लेकर चलना है, सिर्फ ये नहीं कि आप खाली ये मैरिज हॉल बनाओ या फिर जरूरत की चीजें करो, उसमें ही सिर्फ इकट्ठा हो, उसमें ही मदद करो। किसी भी गरीब आदमी का, आपके समाज के, मदेशिया समाज के, बनिया समाज की लड़की है तो उसकी भी मदद करो, उसके दुख तकलीफ में दूर करो। जिसको भगवान कुछ पैसा कौड़ी रुपया दिए हैं, दौलत दिए हैं, तो कुछ मदद करो। और दूसरी चीज है कि अगर कहीं भी समाज को एकत्रित लेके चलना है, तो कहीं भी अगर हिंदू समाज हो, मदेशिया समाज हो, से जैसे कहीं अदर लोग से लड़ाई झड़ाई हो जा रहा है, कोई बात पे हो जा रहा है, तो अगर हम बनिया है, मदेशिया है, तो हमारे साथ में सभी मदेशिया लोग को खड़ा होना चाहिए। चाहे कोई और भी बनिया समाज हो, चाहे कोई भी और हो, तो उसके साथ में बनिया समाज को खड़ा होना चाहिए। फिर इसके बाद हिंदू समाज को होना चाहिए बरोबर। तो हमारे समाज में, चाहे हमारे हिंदू समाज में, ज़्यादातर देखे होंगे नहीं होता है कि अगर रास्ते पे हम चल रहे हैं, अगर किसी से हमारी
टक्कर हो गई, गाड़ी लड़ गई, तो वहाँ पर वो लोग चाहे हमको कोई कारण से ही अगर कोई मार रहा है पीट रहा है, तो दूसरा अगर हिंदू चाहे दूसरा बढ़िया समाज जाएगा तो बोलेगा साला हमसे छोड़ो, हमसे क्या लेना देना है, ऐसा करके चला जाएगा। पर एक चीज़ आप देखो, एक चीज़ आपको सीखने को मिलेगा मुस्लिम भाइयों लोग से, कि वो लोग अगर अगर यूपी का है, चाहे वो बिहार का है, चाहे अपने गुजरात का है, अगर वो बिहार का है, गुजरात में आया है, मुस्लिम समाज का खाली होना चाहिए, अगर उससे झगड़ा भी हो जाता है, लड़ाई भी हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, तो वो लोग एकत्रित हो जाते हैं, एक साथ हो जाते हैं, उसका साथ देते हैं। तो हम चाहते हैं कि हमारे समाज में भी अगर ऐसा कुछ हो, हमारे हिंदू समाज में भी ऐसा हो कि मतलब एक साथ होना चाहिए किसी भी विषय में, मतलब कुछ भी ऐसा बात हो तो सबका साथ दो, कुछ ऐसा जैसे केस ही हो जाती है या कानून लड़ाई झगड़ा हो जाता है तो उसके बारे में मतलब साथ देना चाहिए, मदद करना चाहिए सामने वाला का, गरीब आदमी हो चाहे कोई। तो ये चीज़ होना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ हमारे समाज में बहुत कम है, बहुत कम देखने को मिलेगा आप लोग को। तो जब जहाँ भी पूजा पाठ होता है वहाँ पे इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। और दूसरा एक ये है, अभी ये जो कार्ड मैं आपको बता रहा हूँ, तो ये देखिए वापी का है निमंत्रण कार्ड। पूजन है 5/9/2026, भजन संस्कृति है 5/9/2026 और महाप्रसाद है 5/9/2026। वापी के अंदर होने वाला है ये कार्यक्रम। मैं चाहता हूँ कि ये कार्यक्रम में कुछ मतलब संस्कार, कुछ ज्ञान, और अगर ऐसा कुछ अगर गिफ्ट देते हैं तो मैं दिखा रहा हूँ आपको, ऐसा कुछ अगर गिफ्ट देते हैं तो गिफ्ट जगह पे भगवत गीता दें या फिर हमारे बाबा गणिनाथ महाराज जी का तस्वीर दें। आप लोग अक्सर देखे होंगे, ईसाई लोग को मैं देखा हूँ हमारे किसी भी टावर पे ही है, ईसाई लोग तो जाते हैं हर मंगलवार को देखें, वो लोग का कभी भी कुछ ऐसा होता है तो अपने वो इस शायद यीशु मसीह का होता है शायद, तो उसका वो लोग तस्वीर देते हैं, हर किसी को देते हैं तस्वीर। इसी तरह हम सोचते हैं कि हमारे समाज में भी अगर इकट्ठा हुए हैं तो हमारे बाबा गणिनाथ महाराज जी का फोटो होना चाहिए, उनका तस्वीर होना चाहिए। अब अ, घर की चीज़ें ज़रूरत देने से अच्छा है कि बाबा गणिनाथ महाराज जी का फोटो दीजिए, भगवत गीता दीजिए, रामायण, रामचरितमानस दीजिए, और भी हमारे सारे बहुत सारे ग्रंथ हैं, ताकि खुद पढ़ें और अपने बच्चों को भी पढ़ाएं। या नहीं तो बाबा गणिनाथ महाराज की तस्वीर दीजिए ताकि वो दीवार पे लगा दें, ना कि ऐसा देखिए ऐसा आप कार्ड दे रहे हैं, ऐसा कार्ड छपवाते हैं, देखिए बाबा गणिनाथ महाराज जी का फोटो है इसमें, फिर इसके बाद ये कुछ समय तक रहेगा, 1 दिन 2 दिन 4 दिन 10 दिन, फिर बाद में कहीं ना कहीं फेंका जाएगा या तोड़ ताड़ के फेंक देंगे, चाहे बच्चे चाहे बड़े चाहे कोई, या फिर ये कहीं ना कहीं कूड़ेदान में पड़े। तो इसमें हमारे भगवान का अपमान हो रहा है, ये चीज़ को विचार करिएगा, हमारा समाज हमारा ऐसे समाज हटाइए। और तो हम चाहते थे वहाँ पे बोलना, पर हम क्या अभी पहली बार था तो हम नहीं बोल पाए, वहाँ पे काफ़ी लोग थे तो इसलिए हम नहीं बोल पाए। तो इस चीज़ का हमें जो जो हमने आज आपको बताए हैं वो सब बोलिएगा जरूर। और को हम कुछ चीज़ें दिखाते हैं, और मेरे विचार किसी भावना को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं, मेरा उद्देश्य केवल इतना ही है कि हमारा समाज मजबूत हो, हमारी संस्कृति आगे बढ़े और हमारी आने वाली पीढ़ी अपने धर्म और संस्कारों को समझे। अगर आपको मेरे विचार अच्छे लगे हो तो इन्हें आगे जरूर साझा करें और अपने समाज तक पहुंचाएं। जय श्री राम, जय हिंदू समाज, जय मदेशिया समाज। सभी को नमस्कार, हमारी वीडियो शेयर करिएगा।